Okay, so good morning all of you. Good morning sir. In this class we are starting with our chapter number 6 crisis management. अभी concept डिस्कस करने से पहले, ये चैप्टर में आने से पहले इन जनरल मुझे डिस्कस करना रहेगा मीनिंग ऑफ द टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट, व्हाट एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट इज. अब क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए ना एक बार आपको ये फाइल पे आना पड़ेगा. यहाँ पे देखो क्राइसिस मैनेजमेंट, और क्राइसिस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड एक और टर्म यूज में आता है कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. क्राइसिस मैनेजमेंट एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट. मुझे एक बात बताओ, तुमने टर्म सुना है क्या पहले? क्राइसिस, व्हाट एक्चुअली क्राइसिस आर? क्राइसिस क्या? क्राइसिस का मतलब सर अगर अपन बात करें तो इन जनरल एनी अनफोर्सिन इवेंट दैट अकर्स ऑन सडन बेसिस, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है. एनी इवेंट विच अकर्ड ऑन सडन बेसिस, जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर अपन बात करें, एग्जाम के एक दिन पहले आपका बीमार पड़ जाना. एग्जाम के एक दिन पहले आपका बीमार पड़ जाना, इट इज समथिंग ऑन विच यू हैव नो कंट्रोल. इट इज समथिंग इन विच यू हैव नो कंट्रोल. ठीक है? And which may cause reasonable losses. Which may cause reasonable losses. It is basically an unforeseen event which is unpredictable in nature. Unforeseen event which is unpredictable in nature. ठीक है? किसी कंपनी के चेयरमैन का डेथ हो जाना, सडन डेथ हो जाना, नेचुरल डिजास्टर आ जाना, कम्युनल राइट्स हो जाना. बात समझ में आ रही है क्या? कम्युनल राइट्स हो जाना. देन तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अ पर्टिकुलर क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड. क्लाइमेट में सडनली क्लाइमेट में वेरिएशन आ जाना. तो these are some of the examples, these are some of the events, these are some of the events which occurs on an uncertain basis, and these are not predictable. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी. However, if a company follows proper crisis management approaches, or if there is a proper crisis management within the company or in the company, तो अनफोर्सिन इवेंट्स को सर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट उससे होने वाले लॉसेस को, अनफोर्सिन इवेंट्स को हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते एज दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल, बट उससे होने वाले लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या उससे होने वाले लॉसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. एन ऑर्गेनाइजेशन is bound to encounter different issues during its operations, and some of these issues can be foreseen, or some of these issues are predictable, and which are predictable, organizations are able to account for them during their planning stages. कुछ ऐसे considerations जो predictable है, कुछ ऐसी चीजें जो already predictable है. तो जो चीजें predictable है उसके लिए हम प्रायर बेसिस पे क्या कर सकते हैं? प्लानिंग्स कर सकते हैं. ठीक है? प्रायर बेसिस पे क्या कर सकते हैं बेटा? प्लानिंग्स कर सकते हैं. However, a few of the events that occurs are not at all predictable, and which may be experienced by the organizations without any prior warning. Then in such cases, risk management and crisis management, in all such situations, risk management and crisis management are two processes which are used by the organization to deal with such kind of threats. Sir, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर बोथ द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट आर वन एंड द सेम. whether the concept of risk management and crisis management are one and the same.
आंसर इज नो। दोनों में डिफरेंस है, दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस है। दोनों अप्रोचेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है, ठीक है, अप्रोचेस दोनों यूज कर सकता है कंपनी in order to counter the threats or in order to counter the unforeseeable events associated with the business of any company. However, there is a difference between both the concepts, or however there is a difference between both the approaches that we need to understand. Is it clear? हमको clear distinction draw करना पड़ेगा between the concept of risk management as well as crisis management. नहीं तो क्या होगा, मालूम चला कि यार रिस्क मैनेजमेंट करना था, क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए चले गए, या क्राइसिस मैनेजमेंट करना था, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए चले गए। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। एक बार आ जाओ बेटा, डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट, अ क्राइसिस, सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले क्राइसिस समझो। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस रेफर्स टू एन अनफोर्सीन इवेंट्स। इट इज एन अनफोर्सीन इवेंट और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जो आपने सोचा नहीं था और हो गया, ठीक है। नो वन हैड एवर थॉट दैट द एंटायर वर्ल्ड विल गो ऑन लॉकडाउन फॉर 3 to 6 months। पूरी दुनिया लॉकडाउन पे चली जाएगी फॉर 3 to 6 months, किसी ने भी सोचा नहीं था। इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। Yes. So crisis management refers to an unforeseen event that an organization face at any time, and such an event may be capable of causing a significant degree of damages to the organization in terms of profit, market position, public image, employee turnover, etc. And an organization may face crisis that arises due to the factors related to the external environment. Or I can say that organization may face crisis due to the factors which are beyond the control of the organization, external environment में such factors, external environment consists of all such factors which are beyond the control of any organization, or it may emerge from within the organization. Some of the examples of crisis faced by the organizations are sudden resignation or demise of the CEO or board members of an organization, any fraudulent activity within the organization. तो देखो क्राइसिस अराइज हो सकता है either due to any internal factor or any external factor, either due to any internal factors or any external factors. Fraudulent activities within the organization, any fire incident, any report of sexual abuse within the organization, any act of terrorism, any natural calamities, technical problems like failure of equipment or machinery. The impact of such unexpected event is determined by the ways in which they are dealt with by the organization, which is what crisis management is all about. मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट सुना है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने दो एस्पेक्ट या दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, दो कंसेप्ट की बात की थी मैंने, क्राइसिस मैनेजमेंट एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग द रिस्क which can be forecasted in advance, managing all such risk which can be forecasted in advance, बात समझ में आ रहा है? तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ प्रोएक्टिव मेजर, या रिस्क मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोएक्टिव मेजर है रिस्क मैनेजमेंट। आपने एक रिस्क फॉरकास्ट किया, आपने देखा कि आपके बिजनेस से ये रिलेटेड फॉलोइंग रिलेटेड रिस्क अराइज हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, या आपके बिजनेस को फॉलोइंग रिस्क है, आपने फॉरकास्टिंग किया, और फॉरकास्टिंग के बेसिस पे यू हैव प्रिपेयर्ड द स्ट्रेटजीज,
ठीक है, that how you are going to counter all such risk which may arise. हो गया रिस्क मैनेजमेंट. तो आप प्रिपेयर्ड हैं वेल इन एडवांस्ड इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इन केस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ रिएक्टिव प्रोसेस. बात समझ में आ रहा है? रिएक्टिव प्रोसेस है. अभी हो गया, क्राइसिस हो चुका है, अभी वो क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है. बात समझ में आ रहा है? अनफोर्सिन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. एनी अनफोर्सिन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड which has resulted into the crisis or which has resulted into the losses. Yes, so which has resulted into the losses. Now how we are going to manage our organization in order to recover from all such losses. How we are going to manage our organization in order to recover from all such losses will be a part of crisis management. अभी तुम देखो, अभी currently lockdown is going on across the world. ठीक है, all the economies across the world have been shattered as of now. सारे कंपनीज को लॉसेस होने वाला है, बहुत इसका सवेयर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका सवेयर इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में. ठीक है, अभी इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. अभी ऐसा होगा कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, धीरे धीरे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि काफी कंपनीज तो पूरा साफ हो जाएगा मार्केट से, काफी कंपनीज मार्केट से बंद उड़ जाएगा. दे विल वाइंड अप द बिजनेस एंड ओनली दोज कंपनीज विल बी एबल टू सर्वाइव. Only those companies will be able to survive which has better crisis management strategy, which are working on better crisis management strategy. ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवाइवल स्ट्रैटेजी. इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवाइवल स्ट्रैटेजी. ऑलरेडी लॉसेस हो चुका है, अब वो लॉसेस को कैसे आप रिवाइव करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो लॉसेस को कैसे आप रिवाइव करने वाले हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्राइसिस मैनेजमेंट. ठीक है सर, इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस. रिस्क मैनेजमेंट प्रोएक्टिव प्रोसेस. ठीक है, अभी मैं तुम लोगों का क्लास ले रहा हूं. ठीक है, अब क्लास ले रहा हूं तो कुछ रिस्क एसोसिएटेड है विच इज ऑलरेडी नोन टू मी. पावर कट हो सकता है तो आई कैन हैव अ प्रॉपर बैकअप. कैमरे का बैटरी खत्म हो सकता है, आई कैन हैव अ प्रॉपर बैकअप. माइक का बैटरी खत्म हो सकता है, आई कैन हैव अ प्रॉपर बैकअप. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है. ऐसा हो सकता है, मैंने प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं फोरकास्ट कर सकता हूं, एंड अगेंस्ट दैट आई कैन टेक एडिक्वेट मेजर्स इन ऑर्डर टू काउंटर ऑल सच रिस्क. तो ये प्रोएक्टिव बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन. रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज रिस्क मैनेजमेंट. मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कि टेरेस में फॉल कर जाता है मेरे ऊपर, एकदम से मेरा स्क्रीन टूट जाता है, लैपटॉप गिर जाता है, क्राइसिस. बात समझ में आ रहा है क्या? क्राइसिस. तो रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर, ध्यान देना. द इम्पैक्ट ऑफ सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज डिटरमाइंड बाय द वेज इन विच दे आर dealt with by the organization, which is what crisis management is all about. When organization shows a rapid response to such events and immediately start taking action to restore the operations of the organization, the impact of such events are going to decrease. But जितना धीरे respond करेगा organization, जितना धीरे respond करेगा, उतना ज़्यादा losses होने वाला है वो organization को due to such crisis. However, when an organization when the organization is slow in reacting and is confused about what actions to take, then it may incur a significant amount of damages. ठीक है? Crisis management includes all the processes that an organization has in place in order to face any unforeseen events that take place which may have an adverse impact on the operations or outcomes of any organization. It comprises of different steps
and actions that are in place within the organization, and which enables the management and employees to access and comprehend all the factors that give rise to this uncertain situation within the organization. I hope this is clear now. Now, अब ऐसे आपको risk management दिया हुआ. Risk management, a risk refers to a potential event or activity that may take place in organization and which would cause a detrimental effect on the outcome or market status, revenue, etc. of the firm. Any organization may face two kinds of risk: strategic risk, that is not being sufficiently prepared to adopt the latest trend in the market or not adhering to the strategic objectives of the organization, or operational risk, not handling a business unit properly or exceeding budget on any development projects. Risk management is an important area of any organization as it is involved in the identification of risk on the prior basis for the organization and development of measures in advance on prior basis to deal with such risk. It is involved in assessing the possibility of the threats actually materializing and the magnitude of their impact. अगर ऐसा हुआ तो आपने थ्रेट को ऑलरेडी फोरकास्ट किया, देन वो थ्रेट को एनालाइज किया that what damages it can make, and on the basis of the damages it can make you can take suitable measures, you can take suitable actions. मान लो कि damages ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, damages minute है, तो हो सकता है कि ऐसे रिस्क को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो रिस्क को काउंटर करने के लिए जो कॉस्ट तुमको इनकर करना पड़ेगा वो कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द डैमेजेस बीइंग कॉज्ड बाय सच रिस्क. बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर. तो रिस्क मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस टू काउंटर द रिस्क. In case of risk management, an organization is prepared well in advance to counter the risk. But same is not the case with crisis management. Crisis हो गया, अब उसको मैनेज करना है. रिस्क मैनेजमेंट आपने किया तो रिस्क होगा ही नहीं. मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपने रिस्क को मैनेज किया तो रिस्क से होने वाले लॉसेस कभी अकर ही नहीं होगा. क्राइसिस मैनेजमेंट में लॉसेस हो गया, नाउ यू नीड टू रिवाइव द बिजनेस ऑफ ए कंपनी. Now you need to revive the business of a company. Clear बच्चों? हाँ जी सर. This would enable the organization to face minimal damages when the event actually take place, and this approach is proactive in nature as the contingency measures are already in place to face the potential threats that the organization may encounter and how they can be addressed. ठीक है जी? हाँ सर. Then the difference between the crisis management and risk management, हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट refers to the process carried out by an organization to deal with any unforeseen event that may have a negative impact on the operations of the organization. In contrast, risk management involves all those processes that are carried out to identify any potential risk that the organization may encounter in future, and steps that could be taken to mitigate those risks and minimize the impact of those events in the organization. तो रिस्क मैनेजमेंट में फ्यूचर का प्रिपरेशन आपने प्रेजेंट में कर लिया in case of risk management. However, in case of crisis management, such preparations cannot be made. पहले crisis हुआ due to any unforeseen events. क्राइसिस हुआ, अभी वो क्राइसिस को कैसे मैनेज करने का in order to revive the organization is what we call as crisis management. Thus, risk management is a proactive measures. Planning will be done well in advance. And crisis management is a reactive measure. Is it clear? Type of processes. Crisis management is a reactive process. देखो लिखा है ना, that it is carried out as a reaction to an adverse event that has already occurred within the organization. On the other hand, risk management is a proactive approach that is carried out to handle any events that may occur
within the organization in the future. Purposes, the objective of crisis management is to remove the tensions that may arise within an organization because of the crisis that it is facing. On the other hand, the goal of risk management is to identify, understand and plan for dealing with the risk that an organization faces. ठीक है? हाँ जी सर. Kinds of events. Crisis management pertains to those events that are not known as well as which are unforeseen. The organization is not aware of when and how they will occur, when and how they will arise. On the other hand, risk management is carried out on potential events that an organization may face in the future. तो मुझे लगता है कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर है क्राइसिस मैनेजमेंट का, कंसेप्ट क्लियर है रिस्क मैनेजमेंट का, दोनों में डिफरेंस क्लियर है. से यस सुनो. हाँ जी सर. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. देखो अब कितना सिंपल हो जाता है ये चैप्टर. चलो अभी जो चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, देखो उसी को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, बार बार आने वाला है. कम टू दिस पैराग्राफ, क्राइसिस मैनेजमेंट. एक बार मेरे साथ पढ़ोगे, देखो पढ़ते ही कैसा जादू होता है, सब कुछ अच्छा लगने वाला है. Crisis management is the identification of threats to an organization and its stakeholders, and the methods used by the organization to deal with these threats. Due to unpredictability of the global events, organizations must be able to cope up with the potential for drastic changes in the way they conduct the business. Crisis management often requires decisions to be made within a short time frame and often after an event which has already taken place. Okay? In order to reduce the uncertainty in the event of a crisis, organization often creates a crisis management plan, जिसको ना अपन दूसरे शब्दों में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बोल सकते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को अपन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. एनी बिजनेसेस whether large or small may run into problems that may negatively impact its normal course of operations. Crises such as fire, death of CEO, terrorist attack, data breach, data चोरी हो गया, or any natural disasters can lead to tangible or intangible cost to any company in terms of lost sales, customers, and a decrease in the firm's net income. Businesses that effectively put a business continuity plan in place in case of an unforeseen contingencies can mitigate the effects of any negative events that occurs. और जो कंपनी ऐसा नहीं कर पाता है वो कंपनी क्या हो जाएगा बेटा? वाइंड अप हो जाएगा. अभी मैंने बोला ना, अभी क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस अभी आएगा, या बहुत बड़ा क्राइसिस अभी आ गया है. जो कंपनी प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान पे काम कर रहा है, या जो भी कंपनी प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लेकर के आ पाएगा, वो कंपनी सर्वाइव कर जाएगा. अदरवाइज it would be very difficult to even sustain in the market. माने वाला है अभी. The process of having a continuity plan in place in the event of a crisis is known as crisis management. How you will ensure the sustainability of your business? How you will ensure the sustainability of your business at the time of any crisis? At the time of any crisis, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्राइसिस मैनेजमेंट. और मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट, a proper crisis management plan will ensure the sustainability of any business. A proper crisis management plan will ensure the sustainability of any business even at the time of any crisis. बात समझ में आ रही क्या? It will help a company to revive or rehabilitate its business. It will help a company to revive or rehabilitate its business at the time of any crisis, which are unforeseeable in nature, या which are unforeseen, या unpredictable in nature. ठीक है सर? हाँ जी. In order to have a business continuity plan in the aftermath,
math of a crisis, most firms start by conducting risk analysis on their operations. Risk analysis is a process of identifying any adverse events that may occur and the likelihood of the event occurring. By running simulations and random variables with the risk models such as such as scenario tables, a risk manager can assess the possibility of a risk occurring in the future, the best and the worst case outcome of any negative event, and the damages that the company would incur should the risk actually happen. For example, a risk management may estimate the probability of a flood occurring within the company's area of operation is very high. The worst case scenario of a flood will be destroying the company's computer system and hard drives, thereby losing pertinent data on the customer, supplier and ongoing project. देखो यहाँ पे बोला गया that both the concept of crisis management and risk management can be interrelated. ठीक है, a proper risk management program, a proper risk management plan within an organization can also help an organization to deal with the crisis. A proper risk management plan, फिर से सुनना यहाँ पे, a proper risk management plan within the organization can also help an organization to deal with the crisis. Is it clear? Ajay. Once the risk manager knows that what he or she is dealing in terms of possible risk and impact to the firm, a plan is developed by the crisis management team, ठीक है, to contain any emergency if and when it becomes a reality. तो मैं बोलता हूँ दोनों कंसेप्ट साथ साथ चल सकते हैं. रिस्क मैनेजमेंट में क्या हुआ, आपने फोरकास्ट किया रिस्क, आपने एनालाइज किया रिस्क, एनालाइज किया इम्पैक्ट ऑफ सच रिस्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस, अभी समझो, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एनालिसिस कितना लॉस होने वाला है वो आपने डिटरमाइन किया. ठीक है, अब अगर वो लॉस हुआ तो हाउ कंपनी विल गो और हाउ कंपनी विल प्रोसीड टू डील विद सच लॉसेस इज योर क्राइसिस मैनेजमेंट. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो पहले रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कैन गो हैंड इन हैंड. रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट में आप एनालाइज कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो all the risk associated with the business of your company well in advance, as well as the impact of such risk. You are also analyzing the impact of such risk or impact which such risk can make on the business of company. Impact check किया, अभी वो रिस्क, अभी जो रिस्क है उसको तुम कैसे डील करोगे. ठीक है, वो जो रिस्क है, अनफोर्सेबल रिस्क है, उसको कैसे डील करोगे इज अ पार्ट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. इज इट क्लियर? इसलिए उसको प्रोएक्टिव मेजर बोला. ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा ये रिस्क हुआ तो क्या, प्रोएक्टिव मेजर है. ये रिस्क हुआ तो हाउ यू विल रिएक्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट. बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर. नाउ कम टू दिस part. Crisis management is not necessarily the same as risk management. Unlike risk management, which involves planning for events that might occur in the future, crisis management involves reacting to negative events during and after they have occurred. An oil company, for example, may have a plan to place to deal with the possibility of an oil spill, but if such a disaster actually occurs, the magnitude of the spill, the backlash of the public opinion and the cost of cleanup can vary greatly and may exceed expectations. Crisis can either be self-inflicted or caused by, या तो तुमने खुद से क्रिएट किया internal, or it can be caused by external forces. मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, crisis can happen or crisis can take place either due to the internal factors or either due to the factors which were within the control of the management of any company, or either due to the factors which are beyond the control of management of any company. Is it clear?
तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है क्राइसिस मैनेजमेंट का, आपको कंसेप्ट क्लियर है रिस्क मैनेजमेंट का, एज वेल एज आपको डिफरेंस भी क्लियर है बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर।